पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा जल्द। पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई गश्त। लंदन में 6800 करोड़ के निवेश पर करार, विदेशी निवेशकों में बढ़ा उत्तराखंड में निवेश का क्रेज। लंदन में 80 बड़े उद्योगपतियों से की मुलाकात। बिल्डर पर पुलिस का एक्शन, ग्रुप उसके सहयोगियों के 41 खातों को पुलिस ने किया फ्रीज खातों से 205 करोड़ रुपए का लेन देन। दिल्ली से कोटद्वार के बीच चलेगी ट्रेन, रेल मंत्री ने पत्र लिखकर दी जानकारी। बीजेपी सांसद अनिल बनोली बोले कई संगठनों की थी मांग। बीजेपी के 10 नेताओं की खुली किस्मत, लंबे इंतजार के बाद मिली जानकारी। 1 साल बाद किए गए नामित, लंदन जाने से पहले सीएम ने दायित्वों को दिखाई दी हरी झंडी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद किए गए भेंट, राज्यपाल ने कार्यों की सराहना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गीठ पट्टी में आलू की पैदावार हुई कम। आलू की कम पैदावार से किसान हुए मायूस, मौसम की मार से काश्तकारों को भी हुआ नुकसान। बता दें कि गीठ पट्टी आलू राजमा की दाल के लिए है प्रसिद्ध। काश्तकारों को इस वर्ष बीज भी नहीं मिल पा रहा है। मंडियों में भारी मात्रा में जाता था यहाँ का आलू। लगभग 12 गांव की यह गीठ पट्टी थी और किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसान परेशान नजर आ रहे हैं। काश्तकारों को इस वर्ष बीज भी नहीं मिल पा रहा वापस। लगभग 12 गांव की है गीठ पट्टी। गीठ पट्टी आलू व राजमा की दाल के लिए है प्रसिद्ध। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, सूत्रों के हवालों से दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने मालवीय नगर से पकड़ा। प्रयागराज यूपी एसटीएफ की बरेली यूनिट से ने गिरफ्तार किया है। 1 लाख का इनामी था सद्दाम। यूपी एसटीएफ ने मालवीय नगर से पकड़ा। प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है सद्दाम। माफिया अशरफ का साला है सद्दाम। यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एक लाख का इनामी था सद्दाम।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं, ये उमेश पाल हत्याकांड है, आरोपी है सद्दाम, और दिल्ली के मालवीय नगर से इसको पकड़ा गया है यूपी की एसटीएफ में। और ये मालवीय नगर के अंदर ही रह रहा था और वहीं से यूपी की एसटीएफ में इसको उठाया है। जी बिल्कुल, इसको लेकर अभी और क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की गई है? जी मैं बता दूं आपको, दिल्ली पुलिस ने भी इसमें सहयोग किया है। मालवीय नगर थाना के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल थे और उन्होंने मदद की है इसको उठवाने में वहां से। और अब इसको क्या कहते हैं, ले जाया जा रहा है और उसको वहां जाके कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल गिरफ्तारी जो है वो पुलिस द्वारा की गई है। 1 लाख का इनामी था सद्दाम। एक लाख का इनामी सद्दाम गिरफ्तार किया गया है। लंदन दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निवेश के लिए रोड शो किया। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ करार किया है। मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में रोड शो के बाद कई प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ बैठक की है। उनकी मौजूदगी में उत्तराखंड के अधिकारियों ने लंदन में 2 औद्योगिक घरानों से करार किया। इसके तहत औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 3800 करोड़ और उस उषा ब्रेको के साथ 1,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया। आपको बता दें कि कयान जेट सब उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 2100 करोड़ व केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कयान जेट ने औली, दयारा, बुग्याल व मुनस्यारी में ये प्रोजेक्ट विकसित करने पर सहमति जताई। इस दौरान सीएम धामी ने सभी निवेशकों को उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता दिया था। डोन पुलिस ने पुष्पांजलि ग्रुप पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल पुष्पांजलि ग्रुप के मामले में पुलिस ने ग्रुप और उसके सहयोगियों के 41 खातों को फ्रीज कर दिया। इन खातों में 205 करोड़ रुपए का लेन देन मिला है। इस पैसे को कई जगह पर निवेश कर बैंक खातों को खाली कर दिया गया था। पुलिस को मित्तल दंपति के विदेशी खातों के बारे में भी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि 2020 में कुछ निवेशकों ने बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। पुलिस ने ग्रुप के मालिक दीपक मित्तल, पत्नी राखी मित्तल वालिया के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद शिकायतों पर पुलिस ने 9 मुकदमे दर्ज किए हैं। 2 मुकदमों में दीपक मित्तल के पिता अश्विनी मित्तल को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने अश्विनी मित्तल को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुष्पांजलि ग्रुप व अन्य सहयोगियों के बैंक खातों की जांच की गई थी। इनमें 41 खातों को फ्रीज किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए इसमें करीब 10 मुकदमे दीपक मित्तल एंड से कंपनी जो उसमें इन्वॉल्व थे उस पर दर्ज थे। इसमें गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज था। इसमें सप्लीमेंट्री गैंग चार्ट के आधार पर जो दीपक मित्तल के फादर अश्विनी मित्तल है उन पर भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। इस पर टीम ने उनको हरिद्वार से जो है गिरफ्तार किया है और इसमें न्याय की हिरासत में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो समस्त जानकारी एसआईटी टीम से मिली उसमें यह पता चला कि 41 अकाउंट अभी तक हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्रोतों से जानकारी करके जो इसमें अकाउंट के ट्रांजैक्शन चल रहे थे उसको किया, जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन है। कुछ एनआरआई अकाउंट्स भी पुलिस टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन मिले हैं जो फॉरेन में बेस्ड है
साथ ही साथ जो अभी अक्यूज को अरेस्ट किया गया है उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं इसमें देखा गया है कि विदेशों में पैसा भेजा गया, किन परिस्थितियों में सोर्स ऑफ इनकम क्या थी उस पैसे की, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन और गैंगस्टर का जो मुकदमा लिखा है उसके तहत 14(1) के तहत ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा। कोटद्वार से खबर जहां पर दिल्ली के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही कोटद्वार से दिल्ली के बीच ट्रेन शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने अगस्त में केंद्रीय मंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। दरअसल पहले मसूरी एक्सप्रेस में नजीबाबाद में 2 डिब्बे अलग से जुड़ते थे। ये डिब्बे कोटद्वार से संचालित होते थे। कोविड काल के बाद इन डिब्बों की सुविधा बंद हो गई। इससे कोटद्वार और पौड़ी के व्यापारियों के साथ सेना के जवानों का रात में सफर मुश्किल हो गया था। वे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनिल बलूनी को पत्र भेजकर कोटद्वार से ट्रेन के 2 डिब्बों के संचालन को मंजूरी दे दी है। जल्द ही संचालन शुरू होगा। धामी सरकार में भाजपा के 10 नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। धामी सरकार में पहली बार नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री धामी लंदन दौरे पर जाने से पहले ही दायित्व को हरी झंडी दे चुके हैं। इसके विधिवत आदेश भी कर दिए गए हैं। सूची के मुताबिक वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योति प्रसाद गेरोला को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष, रमेश कड़िया को उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद का उपाध्यक्ष, मधु भट्ट को उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का उपाध्यक्ष, मुफ्ती शमून कासपी को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष और बलराज पासी को उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद संस्था के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा शिव सिंह बिश्ट को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद व उपाध्यक्ष और नारायण राम तमटा को हरिराम तमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से देहरादून स्थित राजभवन में कुमाऊं मंडल के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शिष्टाचार भेंट किए। उन्होंने राज्यपाल को समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद भेंट किए। राज्यपाल ने उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जो उत्पाद समूह द्वारा बनाए जाते हैं उनमें पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। इसमें उनके उत्पादों की वैल्यू बढ़ेगी और उनकी आर्थिकी को लाभ मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। इसको देखते हुए उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर सर्वदी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष दीपा पुनेरा, नवचेतना समूह की अध्यक्ष नीमा बिष्ट और उज्जवल समूह की सरोज उपस्थित रही। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को विकसित कर इसके जरिए 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 400 करोड़ की लागत से हर्बल मिशन की शुरुआत करते हुए वनों के जरिए आम लोगों की आजीविका के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा। उन्होंने केलसू डोडीताल क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाते हुए संगम चट्टी से सेकू मांझी तक के वन मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 50 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने तथा डोडीताल में विश्राम गृह का निर्माण कराए जाने की घोषणा की है। गोड़ा जाने से पूर्व वन मंत्री उनियाल ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पौड़ी जिले के पाबू क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में लापता छोड़ रहे एक और युवक का शव एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी से बरामद किया है। बीते 5 दिनों से एसडीआरएफ, पुलिस टीम और तैराक टीम सर्च अभियान ऑपरेशन में जुटी हुई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चला रही टीम को युवक मनदीप का शव मिला है। मनदीप के शव की पहचान तक युवक के परिजनों द्वारा की गई। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ टीम अभी भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। घटना के बाद से अंदेशा जताया जा रहा है कि नैर नदी में ऑटो कार में 5 लोग सवार थे। ऐसे में लापता युवकों की खोजबीन में सर्च टीम जुटी हुई है।
तारीख को पाबो से 3 किलोमीटर आगे जो है एक अल्टो गाड़ी के गिरने की सूचना मिली थी। इस सूचना पे तत्काल चौकी इंचार्ज मई चौकी के फोर्स के और हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है सतपुली की और श्रीनगर की और फायर की जो हमारी रेस्क्यू यूनिट है इसे भेजा गया था। मौके से एक बॉडी जो है वो बरामद कर ली गई है। लगातार हमारी टीम इसमें कार्य कर रही है। कल जो है एक और बॉडी इसमें रिकवर हो गई है और हमारी एसडीआरएफ की टीम, हमारी जल पुलिस की टीम लगातार अभी और लोगों को रेस्क्यू करने के कार्य में लगी हुई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश खंडप्रयाग रेल लाइन निर्माण में खासा ऐतिहासिक रहा। रेलवे लाइन निर्माण में युद्ध स्तर पर जुटे इंजीनियरों की बदौलत पौड़ी नाला से सौर तक 1278 मीटर लंबी सुरंग का सफल ब्रेक थ्रू हो गया है। बताया जा रहा है कि यह सुरंग पौड़ी नाला और देवप्रयाग के बीच में है, जिसपे खुले स्थान की कमी होने के कारण देवप्रयाग स्टेशन का 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी सुरंग के भीतर होगा, जिसके चलते यह मेन टनल आर पार हो गया है। वहीं इससे पहले भी 7 आंशिक ब्रेक थ्रू हो चुके हैं। खबर अक्सर से है, जहाँ क्षेत्र की कहानी सड़कें, पुल और पुलिया टूटने के कगार पर है। सड़कों का हाल बुरा है, लोग परेशान हैं। लक्सर सुल्तानपुर को भीकमपुर से जोड़ने वाली तकरीबन 17 किलोमीटर लंबी सड़क में गड्ढों का साम्राज्य बन गया है। साथ ही सड़क पर बाणगंगा नदी के ऊपर बने 3 पुल भी पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। बाणगंगा नदी के ऊपर लावलपुर नहनपुर को जोड़ने वाला मुख्य पुल की हालत खराब है। पुल की रेलिंग कई साल पहले टूट गई थी। इसके अलावा पुल के बीचों बीच गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनसे कई दुर्घटनाएं हो रही। वाहन पुल का हिचकोले लेकर चल रहे हैं। पुल के नीचे भी के पिलर भी डैमेज स्थिति में है। इसके अलावा पंचवेली से सुल्तानपुर और अलावलपुर से नहनपुर वाला पुल भी खराब स्थिति में है। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन के अधिकारी, खासकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इन पुलों से गुजरते हैं, लेकिन पुलों और सड़कों की कोई सुध नहीं ले रहा। और इस पे करीब 3-4 वर्षों से और 2-2.5 फुट खड्डे हो रहे हैं यहाँ पे, और सरकार का भी इस तरह ध्यान नहीं है और दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही है। ये कहीं ना कहीं किसी की जान भी ले रही है सड़कें। और रात देख रहे हैं आप, पुल पे 2-2.5 फुट खड्डे हो रहे हैं यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट। यहाँ पे हमारी यही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और अच्छे से सड़कें की और पुल की सुविधा करनी चाहिए। यहाँ पे इस रास्ते पर कम से कम 15-20 गांव जुड़े हुए हैं जी, और सभी का आने आना इस पर लगा हुआ है आज 24 घंटे का, लेकिन इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है जी। पुल ये टूटने की कगार पर खड़ा हुआ, और जी लोग यहाँ लगभग 1-2 दिन में एक्सीडेंट होते रहते हैं जी गड्ढे की वजह से। देखो कितने गड्ढे हो रहे हैं पुल में जी। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ समिट को सफल बनाने के प्रयास पर लगे हुए हैं। सबके बीच रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में लंदन के पोवा ग्रुप ने यह करार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लंदन दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख उद्योग घरानों से मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ इस समिट को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इन सब के बीच रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लंदन में पोमा ग्रुप ने करार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लंदन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख उद्योग घरानों से मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। तो वहीं प्रोमा ग्रुप से राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने MOU साइन किया है। धामी ने निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाली समिट के लिए आमंत्रित भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य का पर्यावरण, यहाँ की युवा शक्ति, कानून व्यवस्था सब निवेश के लिए अनुकूल है।
युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरी प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी वर्षों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में आज मैं यहाँ पार्लियामेंट गया था तो वहाँ सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई, उससे और अधिक पूरे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिली है। बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के दौरे पर है। इसके तहत 28 सितंबर तक विदेश में रोड शो और ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जा रहा है। सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। इन सब के बीच रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी प्रोमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके लिए MOU पर साइन हो चुका है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि सरकार पहले मूलभूत सुविधाओं को सुधारे तब आगे की बात करे। कांग्रेस का आरोप है कि समिट से उत्तराखंड की बची कुची जमीन को सरकार बेच न दे, इसकी चिंता कांग्रेस को सता रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर हमला करती हुई नजर आ रही है। एक मामले में जरूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित जरा सा कमजोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, MOU किए थे, और ये जरा ज़्यादा लक्ष्य रखते थे। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की ज़मीनें बिक गई सारी। मंत्रा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की ज़मीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, वहाँ पे कई उद्योग घरानों से मिले थे और कल 2000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। आज भी 1000 करोड़ रुपए के MOU साइन होने हैं। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत हैं, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर में जो ग्लोबल मीट है उसमें तमाम जो लोग हैं, जो उद्योग घराने हैं, उत्तराखंड की ओर आएंगे। उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में अपना सहयोग कर यहाँ पर किस प्रकार से बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से टूरिज्म में बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से धर्माटन में बेहतर काम हो सकते हैं, रेलवे में बेहतर काम हो सकते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार उद्योगपतियों से वार्तालाप कर रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा है, मैं कह सकता हूँ सफल दौरा होने जा रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है। कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन में एक तरफ जहां इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए रोड शो के साथ ही अप्रवासी भारतीयों व उत्तराखंड के रहने वाले उद्यमियों से मुलाकात कर राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को राज्य की भूमि बेचे जाने की चिंता सता रही है। सवाल यह है कि क्या 2000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन करने से इन्वेस्टर समिट को सफल मान लिया जाए, या कांग्रेस की राज्य की जमीन के खुर्द-बुर्द होने की चिंता जायज है? क्या सरकार का 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वीडियो में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।